नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी करके, उसके अंदर आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हेमेटोलॉजी, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में बताया था कि आरपीएमसी ने हमें किस प्रकार का सिलेबस दिया है और हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके अंदर सबसे पहला जो अपने टॉपिक डिस्कस किया था वो था ब्लड, जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपन डालेंगे आज ब्लड। सबसे पहला जो टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड, और ब्लड के बारे में देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कौन से कंपोनेंट्स कितने माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है, कौन से कंपोनेंट का कितना डायमीटर होता है, क्या काम करता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ब्लड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके अंदर ब्लड को 20 नंबर में बहुत बार पूछा है, तो इसलिए ये आपके लिए वेरी मोस्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ब्लड क्या है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी को अपन डिफाइन करते हैं, जब क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, यानी कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एसके आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो ब्लड होता है उसकी स्टडी को कहते हैं अपन हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कि हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं। हेमेटोलॉजी जो होती है, नहीं सॉरी, ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी फ्लूइड होता है। एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। और ह्यूमन बॉडी फ्लूइड को तो क्या कहते हैं, ब्लड तो है ही, एनिमल्स के अंदर भी मिलता है और ह्यूमन के अंदर भी मिलता है। और जो ये ब्लड होता है इसकी स्टडी को जो अपन कहते हैं वो कहते हैं हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो बनना होता है, यानी कि ब्लड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस इसके बनने को कहते हैं। चलिए, तो इसके अंदर अपन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें आप, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। सेकंड पॉइंट लिखें, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। देखिए, जो आपके लिए जो ये टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर वो 20 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। 20 नंबर के में यदि आप 3 से 4 5 पन्ने आपको भरने होते हैं, उसमें आपको इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप करना है इसके को, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखना है कि जो एग्जामिनर है वो केवल अपना एक पॉइंट देखे और आपको मार्क्स मिल जाए। इसलिए आपको इस प्रकार से ये डिजाइन किया गया है ये क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको आपके एग्जाम में 20 नंबर का जो ये क्वेश्चन आता है, हर बार सब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कंप्लीट आपके लिए वो क्या हो सके, याद हो सके। लेकिन स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड होता है। ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड।
इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एक बॉडी फ्लूइड होता है। जो ये बॉडी फ्लूइड होता है ब्लड, ये काम क्या करता है हमारे अंदर, ये करता है ट्रांसफर सब्सटेंस from body tissue to बॉडी टिश्यू से क्या करता है, ये टिश्यू एंड ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन से क्या करता है, ट्रांसफर करता है सब्सटेंस को, जिस चीज की हमें क्या होती है, जरूरत होती है, उसको ट्रांसफर करता है टिश्यू और ऑर्गन से। और क्या करता है, दैट डिलीवर नेसेसरी substances such as oxygen and nutrients। पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम। तो जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मली अपन ब्लड का वॉल्यूम देखें तो 5 to 6 लीटर होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, 5 to 6 लीटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच की बात करें, पीएच इसके अंदर जो होता है वो आपको पता होगा 7.3 to 7.4 इसका क्या होता है, पीएच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी होती है वो होती है 1.055 to 1.060। ये क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। और ये क्या है, एक बॉडी फ्लूइड होता है ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर, और ट्रांसफर सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, that deliver necessary substance such as oxygen and nutrients। ब्लड का जो वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर होता है, पीएच होती है 7.3 to 7.4 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.055 to 1.060। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखते हैं इसके अंदर, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको ये पॉइंटों के द्वारा समझा रहा हूं, जिस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखा है, अब मैं लिखा रहा हूं आपके लिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्सों के द्वारा, कुछ चार्ट के द्वारा समझेंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें तो देखिए, जो ब्लड होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है सेल्यूलर पार्ट, और एक होता है फ्लूइड पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, सेल्यूलर पार्ट और फ्लूइड पार्ट। जो सेल्यूलर पार्ट होता है वो होता है 45%। ठीक है, और जो फ्लूइड पार्ट होता है ये होता है आपका 55%। फ्लूइड पार्ट के अंदर जो आता है वो आता है प्लाज्मा। इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। फ्लूइड पार्ट के अंदर केवल प्लाज्मा पाया जाता है, और सेल्यूलर पार्ट के अंदर अपनी सेल्स पाई जाती है। इसके अंदर फर्स्ट होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
ठीक है। सेलुलर पार्ट 45% होता है और फ्लूइड पार्ट 55% होता है। फ्लूइड पार्ट के अंदर अपने प्लाज्मा पाया जाता है और सेलुलर पार्ट के अंदर अपनी सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाई जाती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ग्रैन्युलर और एग्रैन्युलर। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, ग्रैन्युलर और एग्रैन्युलर। अब देखिए जो ग्रैन्युलर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। वो कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट में लिख लेना, न्यूट्रोफिल, वेसोफिल और इओसिनोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, वेसोफिल और इओसिनोफिल। और जो ग्रैन्युलर होती है ये भी दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। जो ये लिम्फोसाइट होती है कई लोगों में इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? कई लोगों में दो पार्ट्स में, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, आप इसको बताएं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर जो ये चार्ट है आप इसको बना लें। उसके बाद में वन बाय वन अपन इसको सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा अपन पढ़ेंगे सेल्यूलर पार्ट को। ठीक है, तो यहां लगाएं आप सेल्यूलर पार्ट और इधर कोष्टक में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 45%। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर क्या पॉइंट लगाना है? सेल्यूलर पार्ट पॉइंट लगाना है और इसके अंदर फर्स्ट जो हेडिंग अपने को लगानी है वो लगानी है आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखिए जो आरबीसी होती है इसको भी अपन कुछ पॉइंट्स से ही समझेंगे, क्योंकि यदि आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट को लिखते जाएंगे तो आपका जो पेज है वो थोड़ा अच्छा भर जाएगा, जिससे क्या होगा कि टीचर जो आपके एग्जामिनर जो आपका एग्जाम लेते हैं उसको जब वो चेक करेगा तो उससे आसानी होती है इनको पढ़ने में कि यार बच्चे ने ब्लड को लिखा, सबसे पहले उसने यार इंट्रोडक्शन लिखा। जो ये पॉइंट्स होते हैं ये एम्प्रेटिक पॉइंट्स होते हैं, जिससे क्या होता है आपका इंप्रेशन जमता है कि यार हाँ बच्चे को कुछ नॉलेज है। कि आपने सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन को भी आपने पॉइंट्स में समझा दिया। उसके बाद में लिखा आपने कंपोनेंट ऑफ ब्लड, उसको एक फ्लो चार्ट के अनुसार समझा दिया, फ्लो चार्ट से आपने समझा दिया। उसके बाद लिख दिया सेल्यूलर पार्ट, उसके कोष्टक में भी आप लिखें कि 45% होता है सेल्यूलर पार्ट। उसके बाद में आप फर्स्ट हेडिंग लगाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। देखिए जो रेड ब्लड सेल होती है इसको अपन और क्या कहते हैं? इट आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट। ये क्या कहलाती है? इरिथ्रोसाइट भी कहलाती है। इसकी और बात करें, जिस प्रकार से अपन ने ब्लड का फॉर्मेशन हीमोपोइसिस, अब फॉर्मेशन ऑफ erythrocyte is called erythropoiesis। ठीक है, एरिथ्रोसाइट का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है, इसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो फीमेल्स के अंदर नॉर्मल काउंट इन फीमेल 44.0 to 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एम। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो इसकी रेंज होती है वो ये होती है, और जो मेल्स के अंदर होती है, चाहे इसको आप 45 पढ़ लें, मेल के अंदर जो होती है 5.0 to 6.0
मिलियन पर क्यूबिक एम। ये किसके अंदर होती है? मेल के अंदर होती है, ये फीमेल के अंदर होती है। नॉर्मल काउंट इन फीमेल एंड मेल। ठीक है, आप इसे लिखते जाएं साथ के साथ या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका जो साइज की बात है, साइज, इसका जो साइज होता है वो कई बुकों में अलग अलग मिलेगा। क्या होगा कि कहीं आपको मिलेगा 7 माइक्रोन, कहीं आपको मिलेगा 7.2 माइक्रोन। तो अपन दोनों ही लिख लेते हैं 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या होगा? डायामीटर कहते हैं या फिर साइज कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसका शेप। जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? वाई कॉनकेव। देखिए इधर मैं आपके लिए बनाता हूं, वाई कॉनकेव या फिर सर्कुलर शेप होती है इसकी। ठीक है, या तो क्या होगी? वाई कॉनकेव होगी या फिर सर्कुलर। ठीक है, आप ये लिखें शेप इसका क्या होगा? वाई कॉनकेव या फिर सर्कुलर। अब इसके अंदर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट रह जाता है वो होता है लाइफ स्पैन। और जो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो आपको बताऊं 90 to 120 डेज। ठीक है, और थोड़ी सी नॉलेज अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो क्या होता है? पिलिया होता है, स्प्लीन। स्प्लीन, स्प्लीन, ये आप पॉइंट लगा के रख ले ऊपर कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दैट इज स्प्लीन। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद में इसमें और देखते हैं आगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए, इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा आरबीसी के ही अंदर पढ़ेंगे अपन, आरबीसी के ही अंदर पढ़ेंगे। ये तो था आरबीसी की शेप के बारे में, रेंज के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। देखिए क्या होता है कि आप कोई भी बुक उठा के देखें, आपको जो छोटी जो बुकें हैं अपनी नॉर्मल, उनके अंदर आपको ये वाला पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। कि एरिथ्रोसाइट जो होता है इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, कि एरिथ्रोसाइट जो होता है वो बनता कैसे है, कि आरबीसी जो मैच्योर जो आरबीसी बनती है जिसे अपन एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें पता चलता है स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट से। तो सबसे पहले जो अपन देखें तो एक होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट, जो एक प्रोनॉर्मोब्लास्ट होता है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? डेवलप होता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट का मतलब होता है बनना। ठीक है, जो प्रोनॉर्मोब्लास्ट है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जब क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, तो बनता है इंटरमीडिएटर नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएटर नॉर्मोब्लास्ट। ये आपको किसी भी बुक, कुछ 2-4 बुक हैं जो कि ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो कि अच्छी अपनी उसके अंदर कंटेंट है, तो उनके अंदर कह नहीं सकता कि मिल जाए आपको, बट जो अपनी जो नॉर्मल बुक्स आती हैं उनके अंदर आपको ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं ये नहीं मिल पाएगा, स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार से अपन तीनों ही स्टेजों को देखेंगे, एरिथ्रोसाइट की देखेंगे, डब्ल्यूबीसी की देखेंगे एंड प्लेटलेट की भी देखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि नॉर्मो जो ब्लास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, यानी नॉर्मोब्लास्ट डेवलप होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो डेवलप हो जाता है इंटरमीडिएटर नॉर्मोब्लास्ट में। जब ये इंटरमीडिएटर नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, लेट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएटर जो नॉर्मोब्लास्ट होता है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में बनता है अपना रेटिकुलोसाइट। क्या बनता है? लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद में रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट देखिए
जब यह रेटिकुलोसाइट जब बनता है तो उसके बाद में जिसका निर्माण होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। ठीक है सर, क्या कहा कि स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट पढ़ रहे हैं अपन कि एरिथ्रोसाइट है वो बनता कैसे है, जो ये एरिथ्रोसाइट है वो आया कहां से। क्या एरिथ्रोसाइट ऐसे ही बन जाता है? नहीं, क्या होता है देखिए कि जब ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले बनता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट। क्या बनता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट। ये भी एक सेल होती है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनता है, उसके बाद में बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद बनता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और फिर उसके बाद बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद बनता है रेटिकुलोसाइट। आपने नाम सुना होगा रेटिकुलोसाइट, इसका अपन अलग से एक टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, और उसके बाद जो बनता है वो बनता है एरिथ्रोसाइट या आरबीसी और इसी को अपन कहते हैं मैच्योर एरिथ्रोसाइट। फटाफट से आप इसे लेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप हमसे पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहां से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कोई भी डाउट किसी भी समय पूछ सकते हैं। आपके लिए आपके डाउट का जरूर आपको आंसर मिलेगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।